गौतम बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं मुख्यतः इस बात पर केंद्रित हैं कि मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं बनता है और कैसे इस दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध ने जो प्रमुख सिद्धांत बताए वे सभी मनुष्य के दुख को समझने और उससे छुटकारा पाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उनके उपदेश का सार 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में निहित है। आइए उनके उपदेशों की गहराई में जाएं। 1. 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख अवश्यंभावी है और इसके कारणों को समझकर हम इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। 1. दुख का सत्य। दुखा जीवन में दुख है। चाहे वह जन्म हो, बुढ़ापा हो, बीमारी हो, मृत्यु हो या इच्छाओं का पूरा न होना हो, यह सब दुख है। 2. दुख का कारण। समुदय यह दुख क्यों होता है? इसका कारण तृष्णा, इच्छा है। हम जिस चीज से बंधे होते हैं वह हमें दुख देती है। हमारा मोह, कामना और लालच दुख का मूल कारण है। 3. दुख का निरोध। निरोधा दुख को समाप्त किया जा सकता है। तृष्णा और मोह का त्याग करने से दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। यह निर्वाण की अवस्था है। 4. दुख निरोध का मार्ग। मागा इस दुख को समाप्त करने का एक मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। 2. अष्टांगिक मार्ग द नोबल एटफोल्ड पाथ। दुख से मुक्ति पाने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की सलाह दी। यह मार्ग जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और विवेक लाने का रास्ता है। 1. सम्यक दृष्टि राइट व्यू। जीवन के सत्य को समझना और 4 आर्य सत्य को स्वीकार करना। 2. सम्यक संकल्प राइट इंटेंशन। अहिंसा, प्रेम और करुणा का संकल्प लेना। अपने विचारों और उद्देश्यों को शुद्ध करना। 3. सम्यक वाणी राइट स्पीच। सत्य बोलना, किसी को आहत न करना और व्यर्थ की बातों से बचना। 4. सम्यक कर्म राइट एक्शन। अहिंसक और नैतिक जीवन जीना। चोरी, हत्या और अनैतिक कामों से दूर रहना। 5. सम्यक आजीविका राइट लाइवलीहुड। ऐसा काम करना जो किसी को नुकसान न पहुंचाए और नैतिक रूप से सही हो। 6. सम्यक प्रयास राइट एफर्ट। मन की अशुद्धियों को दूर करने और सकारात्मक गुणों को विकसित करने का प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति राइट माइंडफुलनेस। अपने मन, शरीर और विचारों पर ध्यान रखना। हर क्षण में जागरूक और सचेत रहना। 8. सम्यक समाधि राइट कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान और मानसिक एकाग्रता को विकसित करना जिससे अंततः निर्वाण की प्राप्ति हो सके। 3. अनित्य इम्पर्मनेंस। गौतम बुद्ध ने संसार की अस्थिरता और अनित्य को भी दुख का एक बड़ा कारण माना। उन्होंने सिखाया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती है। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी परिस्थितियां। जब हम इस परिवर्तनशीलता को नहीं समझते और किसी चीज को स्थायी मान लेते हैं तो हमें दुख होता है। इसलिए हमें संसार की अनित्य प्रकृति को समझकर अपने मोह और आसक्ति को छोड़ना चाहिए। 4. अहंकार का त्याग ईगो एंड सेल्फलेसनेस। बुद्ध के अनुसार आत्मा या मैं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हम अपने अहंकार के कारण दुखी होते हैं। मैं और मेरा के विचार से हम बंध जाते हैं और यह बंधन हमें दुखी करता है। जब हम अहंकार का त्याग करते हैं और यह समझते हैं कि सब कुछ पारस्परिक रूप से जुड़ा हुआ है, तब हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। 5. करुणा और प्रेम कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। गौतम बुद्ध ने करुणा और प्रेम की भावना को विकसित करने पर जोर दिया। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना। जब हम करुणा और प्रेम से भर जाते हैं तो हम न केवल अपने दुख से मुक्त होते हैं बल्कि दूसरों को भी सुखी बना सकते हैं। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें न केवल अपने लिए
बल्कि सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा से भरा हुआ होना चाहिए। 6. मध्य मार्ग, द मिडल वे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को चरम सीमाओं से बचने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि बहुत अधिक इंद्रिय सुखों में लिप्त होना और अत्यधिक तपस्या दोनों ही गलत हैं। सही मार्ग मध्य मार्ग है, जो न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत भोगवादी। यह संतुलन का मार्ग है, जो आंतरिक शांति और अंततः निर्वाण की ओर ले जाता है। 7. ध्यान और मानसिक अनुशासन, मेडिटेशन एंड मेंटल डिसिप्लिन। ध्यान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने सिखाया कि ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की अशांति को शांत कर सकते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान केवल मानसिक एकाग्रता का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की प्राप्ति का भी माध्यम है। 8. निर्वाण, निर्वाणा। निर्वाण वह अवस्था है जहाँ सभी इच्छाएं, तृष्णाएं और दुख समाप्त हो जाते हैं। यह आत्मज्ञान की अवस्था है जहाँ मनुष्य संसार के मोहमाया से मुक्त होकर शांति और आनंद की अनुभूति करता है। बुद्ध के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की तृष्णा को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, तब वह निर्वाण की स्थिति में पहुंच जाता है। 9. अनात्मवाद, नो सेल्फ डॉक्ट्रिन। गौतम बुद्ध ने अनात्मा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार कोई स्थायी आत्मा या आत्म नहीं है। हमारे अस्तित्व को 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के संयोजन के रूप में समझा जाता है। जब हम अपने स्व को स्थायी मानते हैं, तो हम दुख का कारण बनते हैं। अनात्म का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है और कोई भी स्थायी स्व नहीं है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने दुखों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं और मोह हमें दुख की ओर ले जाते हैं, लेकिन इनसे छुटकारा पाने का रास्ता भी हमारे पास है। हम ध्यान, नैतिकता और मानसिक अनुशासन के माध्यम से दुख से मुक्त हो सकते हैं। उनके उपदेशों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति और सुख ला सकते हैं।